मैं राजू भारती थाना बहेड़ी से ग्राम पुलिस में आपको वीडियो दिखाना उत्तर प्रदेश के गांवों में एक ऐसी भूमिका है जो लगभग 150 साल से मौजूद है। एक ऐसा संरक्षक जो हर कहानी, हर किस्से का हिस्सा रहा है। तो आज हम उसी की कहानी को थोड़ा और करीब से जानेंगे। जरा सोचिए, हर गांव में एक ऐसा चेहरा है जो वहीं का है, जो हर किसी को जानता है, हर सुख दुख में साथ खड़ा होता है और जो उस समुदाय की सुरक्षा की, कह सकते हैं, पहली दीवार है। तो सवाल ये है कि आखिर ये संरक्षक हैं कौन? असल में इन्हें गांव की आंखें और कान कहा जाता है। इन्हें हम ग्राम प्रहरी या गांव के चौकीदार के नाम से जानते हैं। देखिए, ये कोई बाहर से आया हुआ अधिकारी नहीं है, बल्कि गांव का ही एक हिस्सा होता है, जिसे हर गली, हर घर की खबर होती है। ये टेक्निकली पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन गांव और पुलिस के बीच की सबसे जरूरी कड़ी यही है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जिस सिस्टम के तहत ये ग्राम प्रहरी काम करते हैं, वो वक्त के साथ बदला ही नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो मानो अतीत में ही कहीं ठहर सी गई हो। जरा इस टाइम गैप को देखिए। ग्राम प्रहरी को कंट्रोल करने वाले कानून कब बने? 1873 और 1876 में। और फिर लगभग 150 साल बाद 2021 में जाकर एक नया कानून बनाने की बात शुरू हुई। सोचकर देखिए, इन 150 सालों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन ये सिस्टम वहीं का वहीं अटका रहा। और इसी पुरानी व्यवस्था की वजह से आज कई बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 6 सबसे बड़ी कमियों की पहचान की है। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं। पहली, कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं है, मतलब हो सकता है कि चौकीदार पढ़ लिख भी ना सके। दूसरी, उम्र या फिटनेस का कोई पैमाना नहीं है, तो कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति भी इस पद पर हो सकता है। तीसरी, उनका असल काम क्या है ये भी ठीक से तय नहीं है। फिर आता है वेतन, जो बहुत ही कम है और मिलता भी वक्त पर नहीं। उन पर कोई खास निगरानी भी नहीं है। और इन सबका नतीजा, समाज में उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। विधि आयोग की रिपोर्ट में एक लाइन है जो पूरी कहानी बयां कर देती है। वे लगभग पुलिस प्राधिकरण के नौकर बन गए हैं। सोचिए, जो कभी गांव का एक सम्मानित संरक्षक था, वो आज सिर्फ छोटे मोटे काम करने वाला बनकर रह गया है। तो इतनी सारी समस्याओं को देखते हुए एक समाधान खोजना तो जरूरी हो ही गया था। तो राज्य विधि आयोग ने इस चुनौती का सामना कैसे किया, चलिए देखते हैं। तो कहानी में मोड़ आता है इस ऑफिशियल लेटर के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधि आयोग को यह जिम्मेदारी दी कि वो ग्राम प्रहरी के लिए एक नया कानून तैयार करें। एक ऐसा कानून जिसमें उनकी नियुक्ति से लेकर उनकी भूमिका